मीन राशि वालों, ग्रहों के राजकुमार वक्री हो जाएंगे। जी हाँ मित्रों, ग्रहों के राजकुमार वक्री हो जाएंगे। कब होंगे? 25 फरवरी यानी दिन बुधवार को। और खुद बुध ही हैं, क्योंकि बुध बुधवार को वक्री हो जाएंगे रात 9:53 बजे। और ये बड़ी घटनाएं आपके साथ होगी। आपको बता दें कि इससे आपके लिए कह सकते हैं कि बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि बुध वक्री होने से हमें क्या फ़ायदा होगा, ऐसा कैसे हो सकता है? जी हाँ मित्रों, आपको बता दें कि बुध या कोई भी ग्रह जब वक्री होते हैं तो अपना चाल विपरीत स्थिति में चलते हैं, यानी चाल उल्टा हो जाता है, सीधा उल्टा हो जाता है। अब उल्टा चाल होता है तो उसका प्रभाव एक घर पीछे होता है। एक घर पीछे का मतलब ये बुध अभी द्वादश भाव में बैठे हैं, तो इनका प्रभाव सीधे आपके एकादश भाव पर आ जाएगी, यानी लाभ के घर पर आ जाएगी। और लाभ के घर पर इसका प्रभाव बहुत पकड़ वाला हो जाता है, बहुत मजबूत हो जाता है। और जब भी ग्रह वक्री होते हैं तो अपना प्रभाव कई गुना ज़्यादा देते हैं। यदि बुरा प्रभाव देंगे तो भी बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकते हैं। इसलिए वक्री जो होते हैं ग्रह, उससे लोग भयभीत हो जाते हैं निगेटिव सोचकर। लेकिन यदि निगेटिव सोचकर आप भयभीत होते हैं तो यह आपकी बहुत बड़ी मूर्खता है, क्योंकि जब भी ग्रह वक्री होते हैं तो एक घर पीछे अपना प्रभाव डालते हैं। और एक घर पीछे डालते हैं तो अपना तो बहुत बलशाली अवस्था में हो जाते हैं, शक्तिशाली हो जाते हैं। तो ये एक घर पीछे जब डालेंगे प्रभाव तो वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली प्रभाव होता है, बहुत तेज़ प्रभाव पड़ता है। अब ऐसे में एक घर पीछे प्रभाव पड़ रहा है तो ये ताकतवर हो जाएंगे। अब इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि जब वक्री कोई भी ग्रह होते हैं तो बहुत ताकतवर हो जाते हैं, बहुत बलशाली हो जाते हैं, शक्तिशाली हो जाते हैं। तो एक घर पीछे जब इनका प्रभाव रहेगा तो ये आपके लिए कई मामलों में शुभ रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। अब एक बात और है, इस वीडियो को पूरा देखिए, समझिए, हम आपको बेहतर तरीके से समझाएंगे, बताएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा निवेदन यह है, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो याद रखिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ज़रूर। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन को भी ज़रूर दबा दें। और आप हमेशा लाइक करते हैं, लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो मित्रों, सबसे बड़ी बात इस समय यह है कि ये जो प्रभाव रहेगा वो दोगुना प्रभाव आपको बता सकते हैं, दोगुना तेज़ गति से आपको प्रभाव देखने को मिलेगा। अब हम बीच में ये तो नहीं बोल रहे हैं कि लाभ मिलेगा या नुकसान होगा, लेकिन दोगुना होगा। लाभ भी होगा तो दोगुना होगा, नुकसान भी करेगा तो दोगुना, मतलब बहुत ज़्यादा पावर लग जाता है, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली अवस्था होता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि इससे आपको क्या लाभ मिलेगा और क्या आपके साथ हो सकता है। तो सबसे पहले मित्रों, आप ये समझ लीजिए कि इससे पॉजिटिव प्रभाव आपके ऊपर क्या पड़ेगा। द्वादश भाव में बैठे हैं देवगुरु बृहस्पति, बुध बैठे हैं, और इनका जो प्रभाव एक घर पीछे होगा, यानी आपके लाभ के घर पर होगा। अब यहाँ लाभ के घर पर प्रभाव पड़ने का मतलब आपको कहाँ कहाँ फ़ायदा होगा वो समझ लीजिए। सबसे बड़ा फ़ायदा बिजनेस में होगा, क्योंकि आप इस समय अपने आत्मचिंतन से कि कहाँ क्या होना चाहिए, बिजनेस में आगे क्या करना चाहिए, मार्केट को समझेंगे। बिजनेस में मार्केट में क्या कमी हो रहा है, हमें क्या अपना नया करना है, बहुत तरह के दिमाग में आइडिया आएगा। और इन्हीं आइडिया के बेस पे आप अपने बिजनेस को सबसे हटकर, यानी मार्केट में बिजनेस जो है उससे हटकर या उससे सीखकर कुछ ज़्यादा विशेष आप अपने बिजनेस में लगाएंगे, तरीके यूज करेंगे, काम लगाएंगे और भी कुछ करेंगे, तो इससे फ़ायदा आपको क्या होगा? दोगुना हो जाएगा। इसलिए ये इनकम बढ़ाने वाला समय रहने वाला है। एकादश भाव में जो प्रभाव जो रहेगा, इससे आपके इनकम भी बढ़ जाएगा और साथ साथ डबल इनकम कह सकते हैं हो जाएगा, और कोई बहुत बड़ा बिजनेस में काम भी आपका बन जाएगा। तो ये जो समय आपका रहने वाला है कैसा है? बहुत अच्छा है। यहाँ आपको बता दें कि इस समय कुछ पुराने कार्य, जो आपके अधूरे कार्य हैं, जो पूरे नहीं हुए हैं, अटके हुए कार्य हैं, तो ये वक्री अवस्था अटके हुए कार्य जो बहुत समय से हैं, या कोई ऐसा अधूरा आपका कार्य या ऐसा सपना कि आपने सोचा था, पैसे के अभाव के कारण आपने उस कार्य को नहीं किया, तो आप उस कार्य को कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास पैसे आ जाएगा। अब ये कैसे आएगा? क्योंकि ये एकादश भाव की बात है, तो ये पैसे आ जाएंगे। अब उस कार्य को पूरा करके बहुत ज़्यादा आप कॉन्फिडेंस में आ जाएंगे। ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना चाहिए, ये चीज़ याद रखिएगा। लेकिन यह है कि कॉन्फिडेंस में आ जाएंगे। इसलिए ये जो आपका समय रहने वाला है काफ़ी शानदार रहने वाला है, बेहतर रहने वाला है। आगे बात करें तो मित्रों, आपके लिए अच्छी बात यह है कि इस समय आप बहुत चीज़ों पर विचार करेंगे। आप एक चीज़ याद रखिएगा, इस समय अकेले बैठा करें, 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे अपने आप को दीजिए।
अब आप वहाँ होगा क्या कि बुध आपको आपकी बुद्धि को खोल देता है। बुद्धि के कारक ग्रह बुध को माना जाता है, और जिसके पास पैसा है, सब कुछ है, लेकिन बुद्धि नहीं है, वो सब नष्ट कर देता है। लेकिन जिसके पास बुद्धि है, कुछ भी नहीं है, लेकिन केवल बुद्धि आ जाए तो सब प्राप्त कर लेता है। अब यहाँ बुध का प्रभाव बहुत अच्छा काम करेगा। बुध का प्रभाव जो होगा वो आपके लिए बहुत ज़्यादा सकारात्मक परिणाम देगा। यदि आप अकेले चिंतन करते हैं, कुछ समय सबसे हट कर रहें, चिंतन करें, विचार करें, तो बहुत ऐसी चीज़ हैं, बहुत ऐसे समस्याएं आपको जो दिख रही थी पहले से, उसमें सॉल्यूशन आपको दिखेगा, और मतलब समस्या का समाधान आपको दिखेगा। फिर आप देखिए बहुत आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ कोई आपका मनोकामना भी पूर्ण हो सकता है, जैसे कि शादी विवाह को लेकर, या कोई ऐसे तोहफे भी आपको प्राप्त होंगे, गिफ्ट आपको मिल सकते हैं अपनों से। इस समय आप मार्केटिंग भी बहुत करने वाले हैं अपने ज़रूरी काम को लेकर, या पहले से जो रुका हुआ काम आपका है, अधूरा पड़ा काम आपका है, वो भी इस समय पूर्ण होने की बहुत अधिक संभावना बन रही है। जो लोग तकनीकी चीज़ों से जुड़े हुए हैं, मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, आईटी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, उनको इस समय काफ़ी अच्छा खासा लाभ मिलने वाला है। इस समय बहुत अधिक धन भी आएगा और आपका काम भी बनेगा। लेकिन याद रखिएगा, नकारात्मक सोच अपने आसपास भी भटकने ना दें। गलत तरीके से इनकम करने की कोशिश प्रयास भी ना करें, तो आपके लिए बहुत अच्छा समय कह सकते हैं। आगे बात करें तो इस समय पैसे कहीं इन्वेस्ट जल्दी में बिल्कुल भी ना करें। यदि आपको लग रहा है कि पैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, किसी विशेष कार्य के लिए पैसे लगाना, इन्वेस्ट करना, इन सब चीज़ों से हम ये नहीं कह सकते हैं कि बच कर रहे, हम ये कह सकते हैं कि संभल कर, सोच समझ कर काम करने से आपको नुकसान नहीं होगा। इसलिए इस समय सोच समझ कर कार्य करें। आप रिप्लाई गलत ना करें अपने बहन, बुआ, माँ, मासी, ऐसे लोगों को इस समय सम्मान जरूर करें। इससे फ़ायदा होगा कि बुध का प्रभाव आपके ऊपर बहुत अच्छा रहेगा, वक्री बुध का प्रभाव। अब आप ये समझ लें कि बुध का जो प्रभाव है वो वक्री प्रभाव से आपको और कहाँ कहाँ लाभ मिलेगा। तो मित्रों, बुध के प्रभाव के कारण आप यदि संगीत आदि से, कला आदि से जुड़े हुए हैं, तो ये आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अब ये बुध वक्री से मार्गी कब होंगे? 21 मार्च तक बुध जो है वक्री रहेंगे। अब वक्री होने से आपकी कार्य क्षमता भी बढ़ जाएगा। आपके अंदर जो क्षमता है किसी चीज़ को लेकर, कला हो, कोई ज्ञान हो, कोई बुद्धि, कोई चालाकी, चतुराई, इस समय इन्हीं बेस पे आप आगे बढ़ेंगे। बहुत अधिक अच्छे फैसले लेंगे, बहुत सोचेंगे, विचारेंगे, और अपने नए विचार से आप आगे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। कई तरह के नए नए मुद्दे आपके सामने आएंगे, नए विषय आपके सामने आएंगे, कठिनाई लेकर बहुत लोग आपके सामने आएंगे, उसका समाधान भी आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। आपके ऊपर बहुत इसका अच्छा असर पड़ेगा, आपको इसका लाभ भी बहुत ज़्यादा मिलेगा। लेकिन यहाँ सतर्क रहना है, ड्राइविंग करते समय या फिर इन्वेस्टमेंट्स के समय, या फिर स्वास्थ्य को लेकर भी खान पान ठीक ठाक रखें, और साथ साथ इस समय किसी तरह के विवाद से बचें, तो समय अच्छा रहेगा। अब आपको करना क्या है बुध को अच्छा रखने के लिए? बुध धनदाता माने जाते हैं, इसलिए बुध को अच्छा रखने के लिए बुधवार के दिन हरे वस्त्र धारण करें, भगवान गणेश की आराधना करें, बुध का मंत्र जाप करें, तो सब ठीक रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।